अम्मी के काम पर जाते ही मेरी बहन अंदर से तेल की बोतल लेकर आ गई और मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया और मैं चुपचाप आकर बैठ गया। मैं 16 साल का था जब मैं और मेरी बहन घर पर अकेले होते तो बहन बोलती कि आओ तुम्हारे जिस्म पर मसाज कर दूं। मैं तो बहुत शर्मीला लड़का था। मैं तो बचपन में भी किसी के सामने कपड़े तब्दील नहीं करता था। अब तो मैं जवान हो चुका था। इस तरह मुझे अपनी जवान बहन के सामने कपड़े उतार कर मसाज करवाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उस दिन मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब मेरी बहन तेल पकड़े कमरे में दाखिल हुई और बजाय इसके कि वो मेरे जिस्म पर मसाज करती, उल्टा मेरी बहन ने कहा कि आज तुम अपने हाथों से मसाज करोगे। अपनी बहन की बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन देखते ही देखते मेरी बहन ने अपनी पूरी कमीज। मेरा नाम सजाद है। हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। मैंने जब आँख खोली तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही खाल के हकीकी से जा मिली थी और जब मैंने होश संभाला तो खुद को ममता के साए से महरूम पाया। मुझे मालूम नहीं था कि माँ क्या होती है। मेरे बाप ने जिस हद तक मुमकिन हो सका मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। माँ बाप दोनों बनकर मुझे पाला पोसा। वो खुद काम पर चले जाते तो मुझे पुप्पो के घर छोड़कर चले जाते, मगर पुप्पो के बच्चे बहुत चालाक थे। बात बात पर हाथापाई पर उतर आते। अब्बा जब काम से वापस आते तो रोज मुझे नई चोट लगी होती और फिर पुप्पो अब्बा के सामने शर्मिंदा हो जाती। कसूर पुप्पो का भी नहीं होता था, वो काम काज में मसरूफ होते थे। फिर भी बार बार आकर अपने बच्चों से बोलती थी, खबरदार जो किसी ने सजाद को मारा। अगर उनके बच्चे उनकी बातें कहाँ सुनते थे। वो मुझे बहुत मारते थे, मजाक मजाक में मुझे बहुत तंग भी करते थे। अब्बा इसी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी किसी पुप्पो के घर तो कभी किसी खाला के घर मुझे छोड़कर आ जाते। ऐसे उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब्बा को सबने कहा कि दूसरी शादी कर लो। इस सूरत में दूसरी शादी है जो लड़की मेरी तरह के हालात से हो ताकि मेरी परेशानी समझ सके। तब भी पुप्पो वालों ने अब्बा की शादी नाइला अम्मी से करवाई। वो एक बेवा खातून थी और उनकी पहले शोहर से सिर्फ एक बेटी थी जो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी। उसका नाम सैरिश था। वो दोनों बाप बेटी चुप चुप रहते थे। ऐसे लगता था जैसे वो दोनों भी हालात के चक्की में बुरी तरह पीस कर आए हो। अपनों की बदसलूकी बर्दाश्त करते करते दोनों माँ बेटी पत्थर के बन गए थे। नाइला अम्मी और सैरिश ने बहुत तकलीफें देखी थी। जब मेरी सौतेली माँ का शोहर मर गया तो सास ने उन पर बहुत जुल्म किया। रिश्तेदार तो वैसे ही बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं और अपने घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया था। मजबूरन दूसरी शादी के लिए राजी हो गई। मेरे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सैरिश को खुले दिल से कबूल किया था, बल्कि ना सिर्फ कबूल किया बल्कि अपनी बेटी भी माना। अब्बा ने अम्मी से कहा कि तुम सजाद की माँ बन जाओ और मैं सैरिश का बाप बन जाऊंगा। जब अब्बा की शादी नाइला अम्मी से हुई तो मैं उस वक्त 4 साल का हो चुका था। अब्बा की दूसरी शादी थी। ये हुआ कि अब मुझे किसी के घर नहीं जाना पड़ता था। मैं अपने घर में मजे से खेलता घूमता फिरता रहता था। अम्मी मुझे नहीं डांटती थी, मुझे से प्यार करती थी और सैरिश भी मुझसे प्यार से बात करते थे। सैरिश के रूप में मुझे बहन मिल गई थी। अब अब्बा भी आराम से काम पर चले जाते, मुझे मेरी फिक्र नहीं होती थी। मैं भी शरीफ बच्चा था और सैरिश को बिल्कुल तंग नहीं करता था, इसीलिए उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया, मगर हमारे घर के हालात जो पहले कभी कुछ खास अच्छे नहीं थे, ऊपर से मजीद बहुत खराब हो गए। अब्बा जिस कारखाने में काम करते थे वो भी बंद हो गया। हम सब बहुत परेशान रहने लगे थे। मजबूर होकर अम्मी ने एक घर में सफाई का काम शुरू किया था और अब्बा पेट्रोल पंप पर काम करते थे, मगर तनख्वाह कम होने की वजह से हालात खराब से खराब दर होते जा रहे थे। वो नौकरी छोड़कर घर भी नहीं बैठ सकते थे। अगर घर बैठ जाते तो फाकों का सामना करना पड़ता। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मगर फीस ना देने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा था। जबकि सैरिश मैट्रिक करके घर बैठ गई थी। अब्बा अम्मी बाहर चले जाते तो मैं घर पर रहता, क्योंकि सैरिश घर पर अकेली होते थे। अब्बा और अम्मी बोल कर जाते थे घर पर ही रहना। जवान लड़की घर पर अकेली है, लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही अब्बा और अम्मी बाहर चले जाते तो सैरिश कहती, सज्जाद तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे सर पर तेल की मालिश करती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।